Hey guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग अर्थ साइंस के लिए है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वीकेंड टैरो रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम कवर करेंगे आपका करंट माइंड स्पेस, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, देन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा, एंड देन वॉट एवर कम्स आउट इन योर लव एंड करियर। ओके, नाउ लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं आपका करंट माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी आपका करंट माइंड स्पेस क्या है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन, टाइमलेस रीडिंग। लेट्स सी अर्थ साइन आपका करंट माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी अर्थ साइन, let's see your current mind space earth sign। let's see earth sign आपका current mind space क्या है। let's see earth sign आपका current mind space क्या है। so यहाँ पे है you can't go back to yesterday। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ earth sign डेफिनेटली जो इंडिकेट करी है एनर्जी कि आपने ना कुछ पास्ट में गलतियाँ करी हैं, ठीक है, कुछ लेसन्स की बात करा। तो ये एनर्जी जो इंडिकेट करी वो ये कर रही है बी इन द प्रेजेंट, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप पास्ट में स्टक हो गए हो, आपको पास्ट की सिचुएशन को निकालने की ज़रूरत है। दैट इज़ फॉर द लेसन, और आपको लेसन कवर करके सिचुएशन में आगे बढ़ना है, आगे मूव ऑन करना है, ठीक है। सो ये आपका करंट माइंड स्पेस है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप पास्ट को एक्सेप्टिंग मोड में लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मैसेजेस फॉर अ रैबिट, ठीक है, सर्विस टू द वर्ल्ड। ओके, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, या फिर कुछ लोगों के लिए आप ना अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे आना चाहते हो जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सको, या फिर आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर एक्सपेक्टिंग हेल्प फ्रॉम द डिवाइन, हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप चाहते हो कि वो सिचुएशन आपके फेवर में चेंज हो, एंड यू वांट हेल्प इन दैट सिचुएशन, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इस सिचुएशन से निकलने के लिए, किसी रिलेशनशिप, किसी करियर से, किसी बिट्रेयल से निकलने के लिए डेफिनेटली आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हो। मैंने बोला ना, किसी चीज़ का रिग्रेट है जो आपको पास्ट में स्टक करके रख रहा है, ठीक है। सो आई फील लाइक उस एनर्जीज में ना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपका रिग्रेट हो गया किसी चीज़ को लेकर और आप उस रिग्रेट को निकाल नहीं पा रहे हो। अ मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट, ओके, नॉस्टैल्जिया, आइडियलाइजिंग द पास्ट, फियरिंग यू हैव मेड अ मिस्टेक। मैंने बोला ना, आप डेफिनेटली पास्ट में स्टक हो, तो आपको बोला जा रहा है पास्ट से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एनर्जी को कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली चेंज तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अनदर एनर्जी है, आप ना फ्यूचर को लेके एक क्यूरियस एनर्जी में हो कि फ्यूचर में आपको क्या रिसीव हो सकता है, क्या डिजर्व करते हो आप इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। तो एक कॉन्फिडेंस इश्यूज़, आपको थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि करंटली आप लाइक डिज़ायर कर रहे हो अच्छी लाइफ, अच्छा रिलेशनशिप, बट आपको लगता है क्या वो चीज़ मेरे फेवर में वर्कआउट हो पाएगी। सो यू जस्ट वांट टू नो अबाउट दो सिचुएशंस, ठीक है। नो नीड टू फियर। आपके अनदर देखो, दो साइड है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप ये सोचो कि नो नीड टू फियर, ठीक है, जो चीज़ हो गया एक्सेप्टिंग मोड में आ रहे हो, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड आउटकम, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में एक आउटकम आया है जहाँ पर आप मूव ऑन करो किसी सिचुएशन से, पास्ट से। आप फाइनली आइडियलाइजिंग वाली एनर्जी से निकल के आप ये डिसाइड करो कि आप डिजर्व क्या करते हो। आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, लॉयल्टी, ठीक है, एक जेन्युइन एनर्जी, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी तरफ मुझे डेफिनेटली आती हुई दिख रही है, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग दैट एनर्जी। ये एक्सेप्टेंस ही सिचुएशन को बहुत हद तक बदल देता है। तो ये आपकी करंट एनर्जी मुझे लग रही है। लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी योर पर्सन्स करंट माइंड स्पेस। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। जिस भी पर्सन से आप डील करें, द पर्सन ऑन योर माइंड, अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस। लेट्स सी अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, यहाँ पे है फॉलो योर ओन गुड एडवाइस। तो ये पर्सन अपने हिसाब से, अपनी डायरेक्शन से चीज़ों को फॉलो करना चाह रहे हैं। आई डोंट फील लाइक ये पर्सन सुनने को तैयार है, या सिचुएशन में किसी का भी डिसीजन फॉलो करना चाहते हैं। दे आर मेकिंग देयर ओन डिसीजन, और उसी आइडिया पे, उसी पाथ पे ये पर्सन चलना चाहते हैं। इनका ये माइंडसेट है, ठीक है, एक स्टबर्न माइंडसेट है। इन्वेस्टिगेट, लुकिंग क्लोजली, ठीक है, आस्क क्वेश्चंस, थैंकिंग बिफोर एक्टिंग, थिंक बिफोर एक्टिंग। तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो क्लियर एनर्जी दिख रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके जो पर्सन है वो बहुत सोच समझ के एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो बहुत एक रिस्की फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। ऐसा लगता है कि रिस्क को हटा के ये पर्सन एक माइंड यूज़ करते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन में। सो यू आर डीलिंग विद समवन जो बहुत सोच समझ के एक्शंस ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके बाद एक्शन लेंगे। डेफिनेटली इस पर्सन को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है। माइट बी दे हैव डन सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक एंड नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग ऑफ देयर डिसीजंस, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। लीड द वे, डेफिनेटली अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और करियर, बट ऐसा है कि मुझे तो सिचुएशन को चेंज करना है, सिचुएशन में एक बेटर आउटकम लाना है। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी में है, ठीक है। बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, ये अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी है, ठीक है, इस पर्सन का फोकस है, बट ऐसा है ना कि मुझे अपनी अचीवमेंट एनी हाउ चाहिए इन टर्म्स ऑफ माई लव एंड करियर। तो एक मेजर फोकस खुद पे है, बट ये है कि आपके साथ भी चीज़ें इस पर्सन को बिल्ड करनी है, ठीक है। मैनेज टू बी ग्लैड,
यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि डेफिनेटली इस पर्सन को ये चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं इनको एक बेटर कंडीशन में वर्कआउट करना होगा, एक बेटर वे में आपके साथ चीज़ें क्रिएट करनी होगी, ठीक है। या फिर ये एक ऐसी कंडीशन में भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे पर्सन खुश नहीं है या फिर खुश रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, ठीक है। ऐसे आपकी पर्सन की करंट माइंड स्पेस में लग रहा है। नाउ लेट्स सी देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ठीक है। लेट्स सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके पर्सन की एनर्जी बोल स्टार, ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट देखते हैं, डिज़ायर करते हैं आपके साथ बहुत कुछ, जजमेंट कार्ड, ओ माय गॉड, ये पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है, स्टार कार्ड एंड जजमेंट कार्ड। ये पर्सन विश फुलफिलमेंट देखते हैं, एक ऐसा पर्सन आपको समझते हैं जहाँ पे इस पर्सन के साथ आपका बेटर लाइफ हो सकती है, या फिर फ्यूचर देखना, या फिर सिचुएशन में एक लाइक कहते हैं ना हेवन ऑन अर्थ, ठीक है, इसका दिस तरीके की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपकी तरफ है इस पर्सन का, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये बहुत समय से रेस्टिंग मोड में थे, बहुत समय से एक्शन नहीं ले रहे थे, तो रेस्ट मोड को हटा के ये पर्सन अब डेफिनेटली आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन। ओके, अनदर एनर्जी है द वर्ल्ड कार्ड, द 7 ऑफ कप्स एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड विद दिस 4 ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है ना ये पर्सन आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, या फिर टीम वर्क कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ये पर्सन आप दोनों की हैप्पीनेस चाहते हैं, दोनों को चाहते हैं कि आप दोनों अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट अचीव करो, कुछ अच्छा अपनी लाइफ में अचीव करो, करियर टर्म्स में, रिलेशनशिप टर्म्स में, ठीक है। सो अब इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि फाइनली दे हैव मेड देयर माइंड कि इनको आपकी तरफ इन्वेस्ट करना है, एंड आने वाले टाइम पीरियड में आप देखोगे कि ये पर्सन कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली आपकी तरफ बिल्ड करेंगे टू चेंज सिचुएशन विद यू। सो आप आने वाले टाइम पीरियड में क्या देख पाओगे कि ये पर्सन सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपकी तरफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आपके पर्सन की तरफ से होगा। इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, सो आई डेफिनेटली फील यहाँ पे चेंज आपके शिफ्ट आएगा, ठीक है। अगर ये पर्सन पास्ट में क्लियर नहीं थे, कुछ सिचुएशंस आप दोनों के बीच में आ रही थी, वो सिचुएशन मुझे एंड होते हुए दिख रही है। सो जो भी कन्फ्यूजन्स, जो भी एक डुअलिटी वाला फेज, या फिर आप किसी की इंटेंशन नहीं समझ पा रहे थे इस पर्सन की, एक इंटेंशन जहाँ पे नहीं समझ पा रहे थे, इस पर्सन का माइंड स्पेस नहीं समझ पा रहे थे, वो चीज़ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। सो विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट कार्ड एंड एस ऑफ डायमंड्स, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन्स था ना, वो एक ऐसा फेज जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा था इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, सिचुएशन में बदलाव क्या होगा, क्या कोई ना कोई कन्वर्जन यहाँ पे हो सकता है, उस चीज़ से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा अबाउट द फ्यूचर कि क्या आपका कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है, क्या यहाँ पे स्कोप है, क्या आपकी मैरिज चलेगी, या फिर क्या आपकी मैरिज में सिचुएशन रिजॉल्व होगी, ठीक है। इस चीज़ की क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी में लग रहा है। नाउ लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में है हाई प्रीस्टेस, ठीक है, चैरियट, नाइस। अब इस पर्सन के माइंड में कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, उस स्ट्रैटेजी के अनुसार ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। सो जो भी इनकी हिडन फीलिंग्स थी ना, वो आपको आने वाले टाइम पीरियड में पता चल सकती हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हाइड करा था, नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग ड्रेन्ड, और कुछ रियलाइजेशंस भी है क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को हटाने का इस पर्सन का इंटेंशन, एक मैच्योर अप्रोच आ रहा है, बहुत होपफुल एनर्जी है कि आपकी तरफ जो भी कम्युनिकेट करेंगे सिचुएशन बदलेगी, आप दोनों के फेवर में आएगी, आउटकम आप दोनों के फेवर में आएगा, ठीक है। सो येस, विद दिस मैजिशियन कार्ड, द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। टाइम चेंज हो रहा है। अगर आपने देखा था कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जा रही थी, या फिर आप एक अकेली तरफ से आप एफर्ट्स डाल रहे थे, नाउ यू विल सी कि जो भी हार्ट ब्रेक है वो चीज़ ओवरकम होते हुए दिख रहा है। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ गुड फ्यूचर विद दिस पर्सन, अ ब्यूटीफुल फ्यूचर विद दिस पर्सन, आई सी ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुझे सिचुएशन बहुत हद तक बदलती हुई दिख रही है आपके लिए फेवर में, ओके। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली आएगा जो भी आपने सिचुएशन मैनिफेस्ट करा है, ठीक है। इफ़ यू हैव एंडेड लाइक एंडिंग, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एंडिंग या फिर एक रीबर्थ भी दिख रहा है मुझे फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी एंजल नंबर्स, ठीक है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए क्या एंजल नंबर्स हैं आपके लिए। यहाँ पे है 00 लिंक टू गॉड, ये यूनिवर्सल कनेक्शन है, ठीक है। यूनिवर्स ने आई मीन टू से डिवाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स के द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है। तो यू कैन टाइप 0000 लिंक टू गॉड और डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। यू कैन टाइप आई एम इन डिवाइन कनेक्शन, 222 2222 लव, जनरेटिंग लव, यू कैन टाइप आई एम जनरेटिंग लव और आई एम गेटिंग लव फ्रॉम माई पर्सन, ठीक है। 222 से आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
3333 स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैंने आपको बोला ना आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्टिव हो गई है। और साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड दैट्स व्हाई आई सी यहाँ पे आपको इस कनेक्शन में सपोर्ट मिलेगा। 4444 फॉर द सपोर्ट एंड 666 फॉर रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आप रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई सी चेंज। इंट्यूशन, इस समय पे आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी गाइडेंस, आपके लव लाइफ को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी आपके लव लाइफ को लेके यूनिवर्स क्या यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके लव लाइफ को लेके यूनिवर्स यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, गाइडेंस है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लव लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है अर्थ साइन, ठीक है, न्यू स्टार्ट आता हुआ दिख रहा है। आपको अपने फियर से वर्क करना है, ठीक है, फियर से वर्क करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे मेजर शिफ्ट्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको क्या रिलीज़ करना है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें रिलीज़ करने के बाद आप जो चीज़ें मतलब बिलीव भी नहीं कर सकते हो ना, वो चीज़ें आपकी तरफ आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। तो आपको लग सकता है कि माइट बी कनेक्शन इम्पॉसिबल या शिफ्ट नहीं आएगा, वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी जो आपने सोचा भी नहीं था कभी, ठीक है। एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, इस समय पे यूनिवर्स आपके कनेक्शन को टेस्ट करने वाले हैं, और आपको प्राइड नहीं लाना है। अगर आप प्राइड को एंटर करोगे तो डेफिनेटली कनेक्शन आपका थोड़ा सा वर्स्ट जा सकता है, ठीक है। हेल्दी कनेक्शन में कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है, एंड आई सी हेल्दी टर्म्स इज कमिंग योर वे, ठीक है। एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी जारी है। नाउ लेट्स सी योर करियर साइड, ठीक है, कुछ मैसेजेस आपके लव लाइफ को लेके भी देखते हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ को लेके। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट दिस वीक, ठीक है, इस वीक में आप अपने लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस डेविल कार्ड। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आपकी लव लाइफ को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, जो चीज़ आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, सो मुझे लगता है एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके अंदर आएगा, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो भी फेस जहाँ पर आप किसी पर्सन के साथ टॉक्सिसिटी फेस कर रहे थे, एक सिचुएशन ऐसी जहाँ पर आप एक नेगेटिव जोन में थे अपने पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप को लेके, वो फेस मुझे एंड होते हुए दिख रहा है। दिस कुड बी यू आर एंडिंग अ टॉक्सिक एनर्जी, और समवन इज एंडिंग अ टॉक्सिक एनर्जी, ठीक है। बट आपके अराउंड जो भी टॉक्सिसिटी है वो आप डिजोल्व होते हुए देखोगे, ठीक है। डेथ की एनर्जी है। अनदर एनर्जी 3 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड विद द सन कार्ड। आपके चांसेस हैं कि आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, जो अप्रोच आपने फॉलो करा था, ठीक है, आई मीन टू से जो अप्रोच आपने मैनिफेस्ट करा था अपनी लव लाइफ को लेके, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करे थे वो बहुत जल्दी आपके क्लोज आने वाली है। सो यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, क्योंकि मुझे लगता है आप होपफुल हो और वो चीज़ आपकी तरफ अचीव हो रही है, ठीक है, वो चीज़ आपको मिलने वाली है जो भी आपने अपनी लव लाइफ मैनिफेस्ट करा था। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। येस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीम वर्क आपके पर्सन की तरफ से, या फिर एक पॉजिटिव शिफ्ट जो आपके रिलेशनशिप में आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। येस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद द 6 ऑफ कप्स, लव, केयर, कंपैशन, ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है। एंड येस, डेफिनेटली आपकी तरफ न्यू स्टार्ट आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू आर डीलिंग विद अ न्यू पर्सन, आप न्यू रिलेशनशिप में जाने वाले हो। कुछ लोगों के लिए रिन्यूअल है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आ रहा है। एक नई साइकिल आ रही है, क्योंकि 000 की एनर्जी थी, ठीक है। न्यू स्टार्ट को बात करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट योर करियर, ठीक है। करियर को लेके क्या मैसेजेस हैं अर्थ साइन आपके लिए, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है। ओके, ऑलरेडी मैसेजेस आ गए हैं, ठीक है, ले लेते हैं। यहाँ पे मैसेज है 8 ऑफ डायमंड्स, द टेम्परेंस कार्ड एंड विद द 3 ऑफ वांड्स। सबसे पहली चीज़ अर्थ साइन, अगर आप किसी भी सिचुएशन का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, एक्सपेक्ट अ न्यूज़, क्योंकि ऐसा लगता है कि यू हैव ऑलरेडी पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट सिचुएशन, और आपको उसके लिए रिजल्ट के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे न्यूज़ मिल रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को भी आप वेट कर रहे थे कि कोई चीज़ आपके फेवर में आए, वो चीज़ आने वाली है। या फिर आप किसी वेटिंग एनर्जी में थे, किसी रिजल्ट का, किसी न्यूज़ का, वो चीज़ आपके फेवर में आ सकती है, चांसेस ये हैं। 7 ऑफ सोर्स, ओके। अगर आपके अराउंड ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही थी, बहुत नेगेटिविटी आपके करियर में थी, वो फेज़ मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। आई सी एंडिंग दैट, यू आर एंडिंग दैट फेज, एंड विद द किंग ऑफ कप्स, टावर कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ कप्स। अगर आपको बहुत समय से बिट्रेयल मिल रहा था, बहुत समय से कुछ लोग आपके अराउंड थे जो नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, एकदम से आप आने वाले टाइम पीरियड में देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आएगा, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी का एक्टिवेशन हो रहा है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट इन योर करियर, ठीक है, क्योंकि विद द नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ डायमंड्स, 2 ऑफ कप्स एंड विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप ब्लॉक फील कर रहे थे ना, आने वाले टाइम पीरियड में आपको एक ऐसा रियलिटी, ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन मिलेगा, ऐसा कम्युनिकेशन मिलेगा जहाँ से आपके करियर में शिफ्ट आएगा, ठीक है। हो सकता है ये आपको हो सकता है एक बार मैसेज आए, ध्यान ना
दो सेकंड दोबारा आपको फिर से आए, फिर आप ध्यान दो, ऐसा हो सकता है। सो मेक श्योर टू वॉच योर ईमेल्स, ठीक है, ईमेल्स देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन में थोड़ा सा नज़र रखिए, या फिर जहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन रखते हैं वहाँ पे आप थोड़ा नज़र बना के रखिए, बिकॉज ऐसे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज कमिंग, न्यूज़ इज कमिंग। के पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। आपको कोई प्रोजेक्ट या कोई ना कोई न्यूज़ आपके करियर में आ सकती है, जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि दिस इज़ नॉट सीरियस, या फिर ये आपको ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देगा, बट आई फील लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ इससे आएगी, थोड़ा स्लो आएगी, ठीक है। टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊं तो टाइमिंग यहाँ पे लग सकता है 4 मंथ्स का, ठीक है, 3 to 4 मंथ्स या 3 to 4 वीक्स के अंदर आपका ग्रोथ एक्सपेंशन ज़रूर होगा, बट मैक्सिमम अगर मैं आपको टाइम पीरियड बोलूँ 3 वीक्स तो डेफिनेटली है, ठीक है, 3 वीक्स तो डेफिनेटली लगेगा जहाँ पर आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इस करियर से ग्रो हो सकता है, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी एंजल नंबर फॉर यू अबाउट योर करियर, ठीक है। यहाँ पे है 4444 सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। टेक एक्शन, 10 आपके लिए टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है किसी करियर अप्रोच की तरफ, ठीक है। अनदर एनर्जी है रिफ्लेक्ट, आप थोड़ा सा चेंज करो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, या थोड़ा सा देखोगे क्या आप राइट ट्रैक पे हो, कुछ नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर कर पाओगे आप आने वाले टाइम पीरियड में, ठीक है। 1 2 3 4 ऑन द राइट ट्रैक, टेक कन्फर्मेशन, आने वाले टाइम पीरियड में जो भी एक्शन आप लोगे आप राइट ट्रैक में हो, ठीक है। 444 प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इन योर करियर। 15 डिवाइन इंटरवेंशन, आप जो चीज़ चाह रहे हो वो चीज़ होने वाली है फेवर में, ठीक है। एंड 19 एस्पिरेशंस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम पीरियड में जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी थी पास्ट में वो चीज़ आएंगे। 2 3 फॉर फेथ, ठीक है। एंड 21 फॉर प्रोस्पैरिटी, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। एंड रिलीज विच इज़ 999, ठीक है, रिलीज 999 कहने का मतलब आपका नेगेटिव फेज जा रहा है। एंड 10 फॉर द ग्रोथ एंड कंप्लीशन, ठीक है। आप इसको क्लेम कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन टाइप करके, क्योंकि रिटर्न मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहा है अर्थ साइंस, ठीक है। नाउ लेट्स सी योर गाइडेंस, ठीक है, आपके सिचुएशन को लेके गाइडेंस देखते हैं अर्थ साइन आपके करियर में क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ओके, पहला है दैट एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। दिसंबर में आपको बहुत प्रोमिनेंट मंथ है, दिसंबर में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कि आपका बहुत कुछ ग्रो हो जाएगा और आपका साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, तो डेफिनेटली आपकी एक स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज थी जो आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी करियर में वो एंड होती हुई दिख रही है। अनदर एनर्जी है वर्क थ्रू योर फियर्स, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस इशूज़ पे वर्क करो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। एंड अगेन योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कैप्रिकॉर्न दिसंबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट इन योर एनर्जी, सो आप दिसंबर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी आपके दिसंबर मंथ में, ठीक है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। जब भी अपकमिंग दिसंबर हो गया, दिसंबर चल रहा होगा जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। अनदर एनर्जी है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकल वे में, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। और आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ को बैलेंस रखो, कोई भी चीज़ ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके नहीं जानी, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे डेडिकेशन एक ही साइड नहीं, दोनों साइड करना है आपको, ठीक है। अपने फियर से वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके करियर में चल रहा है तो उसको लेके चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। करंट सिचुएशन में जो कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, उसको निकाल दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा टाइम आपके एडजस्टमेंट्स के लिए है, बट जैसे ही आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे आपके करियर में शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करियर में शिफ्ट आना शुरू हो गया है। कुछ चीज़ों को आप होल्ड ऑन करके रख लो जिस वजह से शिफ्ट नहीं आ रहा है, वो भी नेक्स्ट वीक तक हट जाएगा, ठीक है। So that is I'm just getting earth sign Taurus Virgo Capricorn. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसे लगी। इस एंजल नंबर से आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया रिटर्न मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।